715 अरब के नए टैक्सेस की तलवार, हुकूमत मिनी बजट लाने को तैयार। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। मिनी बजट पर एमक्यूएम के तहफ्फुजात, काफ लीग की कमेटी कल फैसला करेगी। IMF शराइत के तहत 1700 से ज्यादा अशिया पर रियायत खत्म। नए टैक्स लगेंगे। मोबाइल, स्टेशनरी, डिब्बा बंद खुराक, मेकअप सामान पर टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। दरामदी अशियाए तायुश और गाड़ियों पर इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है, सरेंडर कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। ये मुल्क जो है इसकी सरेंडर करके मालियाती अदारों को, इस मुल्क को कॉलोनी बना दिया जाए। हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन ने मिनी बजट मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फाइनेंस तरमीमी बिल का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी और जौहरी सलाहियत पर सरेंडर करना है। मुल्क को मालियाती इदारों की कॉलोनी बनने से बचाना होगा। परवेज अशरफ ने कहा, हुकूमत मिनी बजट लाई तो हुकूमती अरकान को भी मुखालिफत करनी चाहिए। अवाम पहले ही महंगाई के हाथों तबाहाल हैं। पाकिस्तान की ये जो माली और माशी सूरत हाल है वो बिगड़ी है, तो कैसे बिगड़ी है, उसको दुरुस्त करना है तो कैसे करना है, और सबने मिलकर करना है। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं, इस प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तफिक थी, मुत्तफिक है और इंशाअल्लाह मुत्तफिक रहेगी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कौमी इत्तेफाक राय है। अगर अपोजिशन अरकान के जहन में खदशात हैं तो उन्हें निकाल दें। शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा, पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना सबकी जिम्मेदारी है। माली मुश्किलात के पीछे कारफरमा अवामिल को देखना होगा। मौशी इशारिये 3 साल में नहीं बिगड़े, लंबी दास्तान है। सेनेट इजलास में भी मिनी बजट की बाज़गश्त। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। शहरी रहमान ने कहा, 600 अरब का मिनी बजट लाया जा रहा है। जब IMF मईशत चलाए तो कहां की सलामती पॉलिसी। शहजाद वसीम बोले, पीपल्स पार्टी 10 और नून लीग 4 मरतबा IMF के पास गई। अपोजिशन लीडर आलमी साम्राज्य की बात ना करें। उनके लीडर CV लेकर अमेरिका में बेंच पर बैठे थे। हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है, आए नहीं आता, दफा बिला ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एक तूफान खड़ा किया जा रहा है जी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। मिनी बजट मंजूर हो जाएगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। हर पार्टी चाहती है एस्टैब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे। एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ को वापसी का टिकट देने की फिर पेशकश की। कहा, नवाज शरीफ ने आना है तो आए, ना भी आए तो फर्क नहीं पड़ता। साल आएगा, बड़े इसमें प्रोसेशंस होंगे, जुलूस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा या रिजाइन दिया जाएगा। 2022 बड़ा खतरनाक दूसरे सालों से मुख्तलिफ होगा। बिलावल पहले वजीर आजम बनेंगे, फिर दूल्हा। मंजूर बसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहा, इमरान खान पाकिस्तान का गोर्बाचोव बनेंगे। उनका मुस्तकबिल तारीख है। आइंदा साल खतरनाक साबित होगा। 2022 में एहतजाज, धरने और तहरीक अदम एतमाद होगी। मुल्क में कुछ होने वाला है, चंद हफ्तों में सब सामने आ जाएगा। रहमान मलिक कहते हैं, नवाज शरीफ फरवरी से कबल पाकिस्तान आने वाले नहीं। आइंदा साल के इब्तदाई कुछ माह मुश्किलात के हैं। मुल्क के हालात बदतरीन, महंगाई का तूफान बरपा है। डॉलर मजीद ऊपर चढ़ेगा। बिजली 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। सारिफीन पर 35 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली की पैदावार पर चेयरमैन नेपरा NPPC पर बरस पड़े। ज्यादा बिल आने पर सारिफीन को मुकामी दफातर से राब्ता करने का कह दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पेशावर में लोगों ने धरना देकर शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बन्नू और कोहाट में भी गैस की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। रास्ते बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। नायाब हो गई यूरिया खाद। सिंध में भी पंजाब के बाद हैदराबाद में किसान सड़कों पर आ गए। सिंध आबादगार इत्तेहाद का खाद की मसनूई किल्लत पर एहतजाज। जनूबी पंजाब में खाद का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। काश्तकार दिन भर लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया भी खाद की ब्लैक मार्केटिंग न रोक सकी। इस्लामाबाद में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 78 हो गई। तिबी माहिरीन का ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। सऊदी अरब में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी दोबारा आयद। अमरीका और यूरोप में भी कोरोना केसेस इजाफा। नस्ला चावर के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस और एंटी करप्शन मुतहर्रिक। पुलिस की तफ्तीशी टीम का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दफ्तर का दौरा। मालूमात ली। एंटी करप्शन हुकाम का भी SBCA ऑफिस पर छापा। नस्ला चावर केस में मुलव्वस अफसरों और एहलकारों का रिकॉर्ड हासिल किया। क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर इत्तलात की ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा 75वीं सालगिरह पर नौजवानों को पाकिस्तान के क़याम का मकसद समझाने की ज़रूरत है। तकरीबात का मकसद मुल्की तशख़्ख़ुस, सकाफ़त और जोग्राफिया को उजागर करना है। पाकिस्तानी मद्दाहों की वजह से फिल्म चक दे इंडिया में काम करने से इनकार किया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने पाकिस्तानी शायकीन के दिल जीत लिए। कहते हैं क्या हुआ अगर पाकिस्तान से हारते हैं, कभी जीतते भी तो हैं। चक दे इंडिया के टाइटल में इंडिया शामिल ना होता तो काम कर लेते। पाकिस्तानियों को मसाइल बेशुमार, फिर भी खुशी से सरशार। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और गैस की किल्लत के बावजूद खुश रहने का तरीका सीख लिया। गैलप सर्वे के मुताबिक खुश रहने में पाकिस्तानियों ने भारतीयों और अफगानियों को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के 65% शहरी अपनी जिंदगी में खुश हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 73% अफराद अपनी जिंदगी से खुश। सिंध में 68, बलोचिस्तान 66, पंजाब में 62% अफराद का खुशी का इकरार। साल 2021 में पेशावर के मकीनों की सुनी गई। रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की बसें आखिरकार चल पड़ी। शहरों के खटारा बसों और वैन से जान छूटी। आरामदेह सफर की सहूलत मैसर आई। फजाई आलूदगी भी खासी हद तक कम हुई। BRT मंसूबा आलमी अवार्ड के लिए भी नामजद हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रैली के कराची में सफर का आखिरी मरहला। लियारी की मारूफ क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड में क्वींस बैटन रैली की तकरीब। रैली को खुसूसी बग्गी में घुमाया गया। क्वींस बैटन रैली अब मालदीव रवाना की जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। फाइनल में नॉर्दर्न की टीम को 169 रन से शिकस्त। KP ने इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी की बदौलत पहली इनिंग्स में 374 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में 265 रन स्कोर किए। नॉर्दर्न पहली इनिंग्स में 256, दूसरी में 214 रन बना सकी। साजिद खान की मैच में 9 विकेटें।